दे मुझे, ना मुझको मरने दे। पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से। ये इश्क है या कोई अश्क है? अश्क है। पता नहीं मतली सी हो रही है। तो चल मेरे साथ, तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। आ। अज्जू प्रेग्नेंट है। अज्जू प्रेग्नेंट है? हाँ हाँ, ये देखो टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट है। How you feeling? अरे बेटा, लाओ, मैं पिला देता हूँ। मेरे लिए दुआ करना अज्जू। जैसे अल्लाह ने तेरी गोद भर दी है, वैसे ही रोहिल के दिल में मेरे लिए मोहब्बत भी भर दे। मोहब्बत खुद एक बड़ी दुआ है ज़ेबू। तेरी मोहब्बत भी इसी तरह खींच कर ले आएगी उसे। मगर ये जरूरी तो नहीं कि उसके बच्चे का बाप भी यही हो। बेबी, ये आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ टीका, जो तुम बोल कर गए थे अज्जू से। तो बोलो मैं क्या करूँगा? मार डालो अपनी माँ को। नहीं रोहिल, मैं ये नहीं कह रही, तो मुझे मार दो। रोज के जलने से बेहतर है एक दफा ही मैं जलकर। तुम नहीं आओगे मेरे पास, मैं आऊंगी तुम्हारे घर, जब मुकम्मल तौर पे तुम उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकालो। बेबी जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अज्जू से माफी मांग लूं। चाहता है तू? अब इस घर से भी निकलवाना चाहता है मुझे? मैं मर जाऊंगा अज्जू, मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी टिंगे। मैंने ऐसा तुझे कहा था ना, ऐसे मत छोड़कर जा मुझे। कितनी दूर तक किड़किड़ाती हुई मैं तेरे पास आई,
अभी तक तेरे थप्पड़ की चोट महसूस होती है मुझे अपने मुंह पर, जो तूने मुझे रास्ता रोकते हुए मारी थी। देख, मुझे माफ कर दे, अज्जो माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी सजा काटी है उस थप्पड़ की। माफी मेरे बस में नहीं है ढींगे। तूने मुझे अपने इख्तियार में से निकालकर बाहर फेंक दिया दूसरों के इख्तियार में। बस अब जो बीबी जी फैसला करेंगे वही होगा। हाँ, बात सुन, बात सुन। वो नहीं मानेगी तो खुद छोड़ के आ जा उसका कारण। भाग के आ जा मेरे पास। मैंने ना तेरे लिए अलग अपनी झोपड़ी बना ली है। रहने दे, कल को अपनी चौपड़ी में से धक्के तुक्के दे के मुझे बाहर निकाल देगा तो फिर मैं क्या करूंगी ढींगे? अच्छो, मैं लोगों के लिए डिंगा हूँ, तेरे लिए तो सीधा हूँ। तू कोई सीधा सुधा नहीं, तू मेरे लिए भी डिंगा ही है। अरे क्या कर रहे हो तुम? हटो, ये क्या हरकत? छोड़ो मेरे पास। क्या बात? जूती आपकी, मेरा सर चौधरी साहब। तुमने तो कहा था कि मैं इस घर की चौखट कभी पार नहीं करूंगा। क्यों आए हो? बकवास की थी मैंने, खुदा की मार पड़ी थी मुझे, पागल हो गया था। तो अब क्या हुआ? अकल आ गई है मुझे, आंखें खुल गई है मेरी, बात समझ में आ गई है अपनी। तुमने बहुत देर कर दी ढींगे, मैंने दूसरा ड्राइवर रख लिया। सारी जिंदगी मैं आपके जूते पॉलिश करता रहूंगा चौधरी साहब। इसके लिए एक औरत रोज आती है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है मेरे घर में। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। चौधरी साहब, एक कुत्ते जितनी जगह तो होगी ना आपके घर में रहने के लिए। कुत्ता आएगा तो उसे रख लूंगा, इसलिए कि कुत्ता वफादार होता है ढींगे, वफादार। मुड़कर अपने मालिक पर भौंकता नहीं है वो। कुत्ता पागल हो जाए तो अपने मालिक को भी काटने की कोशिश करता है चौधरी साहब। तो जानते हो उस कुत्ते का इलाज क्या होता है? मार दो मुझे, मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, पर मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा आपके पैरों को। देंगे, इस घर में तुम्हारी जगह तब होगी जब तुम बच्चों का हाथ पकड़कर इस घर में आओगे। चौधरी साहब, अरे कुछ ढोलकी शोलकी बजाओ, गाना शाना गाओ। तकड़ा ते होश कदों रहनी है, गोडे काट के
अस्सलाम वालेकुम। अज्जू की गोद भरने की रस्म हो रही है। हेलो हेलो आपी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबू, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अज्जू कहाँ है? अभी बात कराती हूँ तेरी अज्जू से। अच्छा, ले अज्जू से बात कर। ज़ेबू। हेलो हेलो, हाँ ज़ेबू। अच्छा 1 मिनट, कैसी है? अज्जू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, शहजादियों जैसी। शहजादी तो मैं तब लगूंगी जब मेरी शहजादी मेरे पास होगी। हाँ आऊंगी ना, जब मेरी असली शहजादी तुम्हारे पास होगी। अच्छा, तो तूने सोच लिया कि लड़की ही होगी? और नहीं तो क्या, लड़की होगी तो शहजादी होगी ना तुम्हारी तरह। और अगर लड़का हुआ तो गधा होगा डिंगे की तरह। डिंगा कैसा है? बड़ी बुरी हालत है उसकी ज़ेबू, सारा दिन दरबार में बैठा रहता है फकीरों की तरह। तू बीबी जी से सिफारिश करना उसकी कि उसे माफ कर दें। तुमने उसे माफ कर दिया अज्जू? तेरे सदके ज़ेबू, मैंने दिल ही दिल में इसको माफ कर दिया है और तेरे लिए भी मन्नत मांगी है कि अल्लाह तेरे शौहर का दिल भी तेरे लिए साफ कर दे। एक दुआ और भी करना अज्जू। क्या मेरी धी? दुआ करना है कि मेरे दिल में रोहिल के लिए खुदा इतनी मोहब्बत भर दे कि मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊं। क्या करना चाहती है तू? मैं उसे खुश करना चाहती हूँ, उसे सुकून देना चाहती हूँ, वो सब देना चाहती हूँ जो वो मुझसे चाहता है। इंशाल्लाह ज़ेबू, अल्लाह तुझे कामयाब करेगा। तुझे भी इतनी बड़ी ही खुशी मिलेगी जितनी आज मुझे खुशी मिली है। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। जब तू आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम दोनों मिलकर न्याज देने चलेंगे। हेलो। हाँ, तू आ रहा है ना रात को मेरे पास? क्यों, खैरियत? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, बहुत स्पेशल है। बेटी तुझे पता है यार, आजकल मैं गैदरिंग्स अवॉइड कर रहा हूँ। लोगों के तरह तरह के सवाल सुनने पड़ते हैं। और ना कर यार, सिर्फ सिंगल पर्सन पार्टी है, बस तू होगा तो मैं होऊंगा, बस। बात क्या है? बात बड़ी खास है, तू आएगा तो बताऊंगा। अच्छा आता हूँ, बट सिंगल पर्सन मीन सिंगल पर्सन, ओके? नो मदिया वदिया। ओके ओके ओके, बाय। चल फिर। हाँ जी, वो खाली पीना है या कुछ खाना भी है?
खा लेते, इतनी जल्दी क्या है? हमारे रेस्टोरेंट में नई शेफ आई है, पाकिस्तानी। अच्छा। अब हमारे रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी खाने भी मिला करेंगे, स्पेशली पंजाबी खाने। और सरसों का साग, दे मकई दी रोटी, और निहारी, और चिकन कढ़ाई, और मगज मसाला, दे चने की दाल भी मक्खन दे तड़के के साथ। तू क्या खाएगा? जो भी तैयार है यार, खिला दे। फिर भी वो तेरी पसंद की चीज है तो बता दे। क्या बोला था तूने? सरसों का साग? हाँ, चलो मेरी फेवरेट है, खिला दो। लो जी, ये तो कमाल हो गया। और हमारी शेफ ने पहले से ये तैयार करके रखा हुआ है। वाह जी वाह। अच्छा ये बता, मीठे में क्या खाएगा? वाह भाई, बड़ा खुश नजर आ रहा है। लगता काम बन गया तेरा। 4-5 तो नहीं रख लिया तूने? ना जी ना, एक ही है, पूरा किचन संभाल लिया है उसने। गुड। लैफे आया बेदी सिंह। सरदार जी आ जाओ। फौजी चल। प्लीज गेस्ट। लड़की रखी है क्या है? समझ आती है सारी मुझे तेरी बहाने मारने से। आजा। लो जी, आज हमारे किचन के पाक खुल गए और मेरा वीर आया है। और जी शेफ जी, भाई दूधी जाए। देखो जेबी, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो खैर है, लेकिन यहाँ पे बेदी के रेस्टोरेंट में काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी रोहेल। मैं तो यहाँ पे सिर्फ मदिया, सुनो, बस क्या कहा तुमने? कब जब छोड़ रही हो? कल तक मैंने उनसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ इस जॉब से। मुझे अच्छा लग रहा है वहां काम करना। तो वहां नाम बना लो कोई। अब मेरी खातिर भी ड्रामा कर लो।
खैर, मेरी तरफ से एक और बहाना भी मान लिया। वो शायद आज रात वापस ना हो तो माँ को हैंडल कर लेना। ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है गहरा है सागर से ऊंचा है अंबर से। ये इश्क है या कोई अश्क है, ना कोई जुस्तजू ना कोई आरज़ू। सेबू, सेबू, क्या हुआ पप्पू जान? तबीयत बड़ी खराब हो रही है। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही। क्यों दर्द हो रहा है बाजू में या सीने में? पप्पू जान मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी पिए, पानी पिए। बस 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 बेटा, बस 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 बस। हेलो, क्या बात है? इतनी रात को फोन करके क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? पप्पू जान की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो उनको मुझे लगता है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रोहेल की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। उन्हें क्या हुआ है? जो तुमने जहर पिलाया था वो उल्टियां करके निकाल रहा है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर तुम कुछ कर सकती हो तो उसकी जान तो बस। बात करिए पप्पू जान। सुनिए, मुझे सिर्फ ये बता दे कि एम्बुलेंस कौन से हॉस्पिटल से मंगवानी, मुझे नहीं पता। एक एम्बुलेंस ही मंगवा दें आप। तुम दोनों सास बहू ये ड्रामा बंद करो और सो जाओ, जान छोड़ दो हमारी। चलो पप्पू जान, बस थोड़ी सी हिम्मत कर लें। चले, थोड़ी सी हिम्मत कर लें। चले पप्पू जान, बस 2 कदम। दर्द तो नहीं हो रहा? बस आ गई, लिफ्ट आ गई है पप्पू जान।
Good morning. What time is it? 9 बज गए. Welcome to Talk to Al Jazeera. I'm Jada. 20 years after liberation from Ethiopia, Eritrea is Africa's youngest nation and one of the poorest, strategically vital to the stability of the region and the wider global agenda. Hello? Eritrea is struggling to balance the needs of its people Yes. with the perceived threats to the nation. We have a rare interview. What? Responsible for steering the country. What? Success. When? Okay, I'm on my way. अदिया मैं हॉस्पिटल में. लैब तक गई कुछ टेस्ट करवाने. तुमने ये सब बातें मुझे रात को क्यों नहीं बताई? मैंने फोन किया था मगर आपका फोन बंद था. किस चीज का टेस्ट करवाने गई हैं? डॉक्टर्स का ख्याल है उनको हार्ट के वजह स्टमक का प्रॉब्लम हुआ है रात को. I'll just be back, okay? Okay. बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती वैसे तुम.
कुछ नहीं मांग रही। मुझे बस रोहिल की जिंदगी में एक कोने में बैठने दे। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना चाहती हूँ, और कोई हैसियत नहीं मांग रही मैं आपसे। तुमने से क्यों नहीं बताया कि रात को तुमने फोन किया था और मेरी तुम्हारे से बात हुई थी? मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सर झुकाए एक कोने में बैठी रहूंगी। तुम सर उठा के बैठो या झुका के, मलका बन के या उसकी नौकरानी बन के, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक उसकी जिंदगी में तुम रहोगी, मेरी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें उसकी जिंदगी से जाना ही होगा। बेहतर यही है कि तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ, चुपचाप। अल्लाह तेरा शुक्र है। बड़ा परेशान किया मैंने सबको, सारी रात जगा के रखा, सो सारी। बस अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, चलते फिरते ही उठा ले बस। कैसी तबीयत अब आपकी? ठीक हो बेटा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तुम जाओ, थक गए होगे, चलो जाओ, जाके घर जाके रेस्ट करो। I'm fine. I'm fine. आप आराम करें, मैं जरा डॉक्टर से बात करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके। You please sir. Yeah. Just go. It's okay. Thank you. आंटी, आपको एक प्रोफेशनल नर्स रख लेनी चाहिए। अब देखिए, ये इतना मामूली सा एसिडिटी का प्रॉब्लम था और इसने सबको परेशान कर दिया। अल्लाह न करे कोई किसी का मोहताज हो बेटा, और अगर खुदा न खास्ता कोई मोहताजी है ही तो अपनी बेटी की मोहताजी ठीक है, गैर की मोहताजी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। माँ को क्या बताया तुमने मेरे बारे में? मैंने उन्हें बताया कि आप उन्हें अपनी कार में हॉस्पिटल लेकर आए, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल में आने के बाद उन्हें होश आया। यहाँ तक किस तरह पहुंची? मैं ट्रैक्टर चलाती आई और ट्रैक्टर के स्टीयरिंग को संभालने के लिए बहुत मजबूत बाजू चाहिए होता। अश्क है इतनी पूजा अगर तुमने किसी पत्थर की होती तो वो भी आज मोम बन के तेरे पैरों में पड़ा होता। पत्थर और इंसान में यही फर्क होता है। पत्थर को मोम करना आसान होता है, लेकिन इंसान पत्थर के नहीं होता। अगर इसके बावजूद वो शादी का टैग लेके रहना चाहती है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। रोहिल मुझे तलाक मत दे, मुझे तलाक मत दे, बेशक मुझे मार दे, मेरा गला घोट दे, लेकिन मुझसे अपना नाम मत छेड़े। अश्क है या इश्क है, इश्क है अश्क है, न जाने फैसला
है क्यों नसीब का जो साथ है नहीं है वो मेरा, जो मेरे पास है क्यों मुझसे दूर।